सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन लाइफ। और आज हमारा डे 4 है डे 65 का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज निकाल रहे हैं जहाँ पे हम लोग हर दिन एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने जावा स्टार्ट किया था और जावा में हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डे 1 में हम लोगों ने सबसे पहले जावा के इंट्रोडक्शन को समझा कि जावा क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जावा के आर्किटेक्चर को समझा, फिर हम लोगों ने जेवीएम के बारे में समझा। और मैंने ये भी बोला था कि आने वाली क्लासेस में हम लोग जेवीएम को और समझेंगे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, कि कैसे हमारा हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। लेकिन आज डे 4 में हम लोग समझेंगे कि जावा कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल डेटा टाइप क्या होता है। क्योंकि देखो जेवीएम के अंदर के जो जो हमारी चीज़ें हैं वो तो मैं आप लोग को बाद में समझा दूंगा, क्योंकि हम लोग उप्स पढ़ने से पहले वो सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर इफ एल्स हो गई, लूप, ये सब चीज़ों को हम लोग समझना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में डील करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जैसा मैं पहले उसको डील करूँगा। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, ठीक है, तो बेसिकली देखिए कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट हमारा एक डेटा होता है। कांस्टेंट बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक डेटा होता है। जो भी आपने, मान लीजिए कि आपने डेटा डाला है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है ना। तो वो हमारा डेटा को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल एक ऐसा हमारा बॉक्स है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हमारा बेसिकली हो गया कि एक तुम्हारा एक बॉक्स, ठीक है, एक ऐसा मेमोरी अगर आपने जो कि प्रोवाइड किया है, जहाँ पे उसके अंदर क्या होता है कि डेटा हमारा स्टोर होता है। तो वो हमारा फिर क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल तो हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली? तो डेटा टाइप हमारा बेसिकली होता है क्या है कि किस तरह का आपका डेटा है जो आपने वेरिएबल में एलोकेट किया। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर डेटा, अगर आपने इंट का किया है, सो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्योंकि देखिए ये सबसे बेसिक है। अगर हम बात करते हैं जावा में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो हमारा जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, जो समझने लायक होता है, वो हमारा होता है कांस्टेंट वेरिएबल और डेटा टाइप। ठीक है, तो ये क्या है उसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट बेसिकली कुछ नहीं है, कांस्टेंट हमारा बेसिकली एक डेटा होता है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाया है वो सब हमारा कांस्टेंट के अंदर आते हैं। चाहे जैसे कि अब अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि इंट, हम लोग बोलते हैं इंट है इक्वल टू 10, तो हमारा वहाँ पे जो भी जो हमारा इंट है, ठीक है, तो वो हमारा इंट क्या है? तो हमारा डेटा टाइप होता है। अब ये क्या है? हमारा वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल जो है उसके अंदर 4 बाइट का स्टोरेज हमारा होगा। तो तो ठीक है, और जैसे कि वेरिएबल का, अभी तो वेरिएबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब उससे क्या होता है कि जब भी आपको, मान लीजिए उसके अंदर आपको इनपुट डालना होता है, चाहे आपको अगर आपके उसके अंदर आपको एड्रेस को उसको कॉल करना, अगर मान के चलिए आपको अगर इनपुट डालना है, तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती है जब आप वेरिएबल का नाम रखते हो। ठीक है, और वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है जो कि आपको अ, उस पॉइंटर की हेल्प से मिलता है, जो कि सी में हम लोग पढ़ चुके थे। तो कांस्टेंट क्लियर है, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल भी हमारा क्लियर है। ठीक है, अब आता है डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप मैंने बताया कि आप किस तरह का डेटा ले रहे हो, क्योंकि डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्लेयर करना। क्योंकि आप जब तक डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तब तक मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगा ना। क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि जो, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, आपने उसमें डेटा भी डाल दिया, लेकिन आपका यही पता नहीं कि उसका कितना मेमोरी एलोकेट होता है। तो जब तक आपने मेमोरी एलोकेशन उसमें नहीं करवाया तब तक आप कैसे आप करोगे कि क्या होगा? तो हमारा जैसे इंट है, तो इंट जो डेटा टाइप है, बेसिकली होता क्या है कि डेटा टाइप जो होता है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें हमारा आता है कैर, इंट, फ्लोट, डबल। बेसिक डेटा टाइप है। जैसे इंट जो है वो 4 बाइट स्टोर करता है, कैर जो है वो 1 बाइट स्टोर करेगा, फ्लोट जो है वो हमारा 4 बाइट स्टोर करता है, डबल जो है वो 8 बाइट स्टोर करता है। बेसिकली जो, अब देखो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि कांस्टेंट भी क्या होता है ना। कांस्टेंट देखो 3 तरह का है यहाँ पर। एक तो तुम्हारे पास, या तो आपके पास इंटीजर होगा जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर डेटा, इंटीजर कांस्टेंट। एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट जहाँ पे आपने कैरेक्टर दिया, और एक होता है रियल कांस्टेंट जहाँ पे आपने डेसिमल वैल्यू डाला। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल वैल्यू उसको रियल कांस्टेंट कहते हैं, जितने भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, और जितने भी हमारे पास इंटीजर है, जितने भी इंटीजर वो सब हमारे इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं। तो डेटा टाइप में भी क्या है कि आप
किस तरह का डेटा डाल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आपने नंबर डाला, आपने अगर इंटीजर टाइप का डेटा डाला है तो वहाँ पे आप इंट डेटा टाइप का यूज़ करोगे, है ना। और वो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, तो 4 बाइट का, ठीक है। और जितना बार वेरिएबल को कॉल करोगे, जितना बार आप वेरिएबल को यूज़ करोगे, उतना बार ही वो डेटा टाइप उतना ही मेमोरी एलोकेट करेगा। ऐसा नहीं कि अब 4 बाइट बोल दिए इंट का है तो वो हमेशा 4 ही बाइट करेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, वो जितना बार आप उसको यूज़ करोगे उतना बार वो मेमोरी एलोकेट करेगा। मान लीजिए कि आपने इंट ए इंट बी बनाया, तो इसका मतलब कि आपने 4 बाइट का मेमोरी आपने कंज्यूम किया है प्रोग्राम से। ये नहीं कि इंट लिख दिया तो 4 ही करेगा, नहीं, जितना आपने वेरिएबल बनाया है उस अनुसार से वो स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपने इंट यूज़ किया है तो 4 ही स्टोर करेगा, वो 8 बाइट नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि इंट का मेमोरी एलोकेशन डिफाइंड है कि हाँ, इंट अगर यूज हुआ है तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, कैर है तो वो 1 बाइट, फ्लोट है तो आ, हमारा 4 बाइट, और डबल है तो 8 बाइट। तो कांस्टेंट भी क्लियर हमारा हो गया, वेरिएबल भी क्लियर हो गया। डेटा टाइप में हमने बताया कि इससे एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो देखो, अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, तो हम लोगों ने सी में पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है ना, स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि जब आपको ऐसा है ना कि जो अपने अनुसार आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना है ना। बेसिकली स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि जब आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा मान लीजिए डेटा बनाना है जिसके अंदर हमारे सब तरह का डेटा टाइप मौजूद है। जैसे कि मान के चलो कि स्टूडेंट डेटा टाइप नाम का एक आपको बनाना है डेटा टाइप, तो उसमें क्या है कि आपका स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, तो वहाँ पे आपका नेम आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, तो वहाँ पे आपने इंट भी यूज़ किया, आपने स्ट्रिंग भी यूज़ किया। तो वैसे टाइप को हम लोग कहते हैं बेसिकली नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और प्रिमिटिव में हमारा आ जाता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो ये हमारा हो गया जावा का जितने भी तरह कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग ये देखो, जब हम लोग अब जावा के कांस्टेंट वेरिएबल और डेटा टाइप को समझ चुके हैं, तो आज हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस होगा कि आखिर हम लोग नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, रिवर्स नंबर डॉट जावा। तो ये हमारा रिवर्स नंबर डॉट जावा का एक हमारा पास ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, कुछ भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर जी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही आराम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम ये है ना कि कोई भी नंबर अगर मान लीजिए इनपुट होता है, जैसे मान लीजिए इंट यहाँ पर इनपुट होता है हमारा कि इंट ए इक्वल टू मान के चलो 23, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 23 होता है। अभी इसको क्या करना है कि अभी ये 23 है ना, तो ये 32 होना चाहिए, तो हम लोग का ये काम है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे करेंगे कि फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा आई लेस देन इक्वल टू हमारा मान लीजिए कुछ भी, अब यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो 23 अगर आपका नंबर है तो इसको मेरा एम क्या है बेसिकली कि यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये तो यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ तूने अतुल को अपना क्लास वालों की जावा की प्लेलिस्ट देखी है? अपना क्लासेस की अपना तो क्या हमारा यहाँ पे इंट एक्स इक्वल 23 हमारा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इंट वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, इंट वाई लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट सेट यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं कि वाइल हमारा वाई, अगर वाइल मान लो कि एक्स हमारा ग्रेटर देन तो 0 है, तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। और एक z के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं कि जो हमारा z हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी मान लो कि चलो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आएगा, मान लो इसको बाई के अंदर स्टोर कर देते हैं, बाई, ठीक है। कर क्या रहा है? ये प्रोग्राम है, इक्वल टू तो z इक्वल टू हमारे पास सबसे ऊपर चलना, पैकेज इंपोर्ट नहीं किया ना।
पैकेज तो ऑलरेडी इम्पोर्ट रहेगा ना। एक होता है स्ट्रिक करके, पता है क्या होता है? कौन सा? सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, बाई इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं बाई इंटू 10। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, वेट।